नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम फेयर्स विद वीके में। तो इस वीडियो में जानकारी लेंगे जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है। सूचना है सूचना नंबर 8 और इसमें जेएसएससी ये कह रही है कि विज्ञापन संख्या 3/2019 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा था एएसओ के पोस्ट के लिए, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट के लिए, वे सभी अभ्यर्थी उम्र सीमा में छूट के लिए एलिजिबल हो गए हैं अगर उनका एज 1/8/2015 तक 35 या उससे कम हो रहा होगा और वे जनरल कैंडिडेट भी होंगे, तब भी वे फॉर्म भर सकते हैं। ये नया वाला फॉर्म जो आया है जेएसएससी सीजीएल का एएसओ पोस्ट के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इनको छूट मिला 2019 वाले को भी, तो अब एक्सटेंशन होना चाहिए डेट का, तो वो इन्होंने कर दिया। उसमें तो माहिर है ये 25 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन हुआ है उनके लिए संशोधन की तिथि जो है 26 मार्च से 28 मार्च तक रहेगी। अब यहाँ ये बात करना आवश्यक है कि क्या जेएसएससी को आवश्यक सूचना नंबर 6 जारी करते वक्त ये समझ नहीं आया था कि 2019 में नए फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन आप उसे एज कट ऑफ को लेकर के एएसओ पोस्ट के लिए वंचित कर रहे थे। इन्हें पता था, लेकिन तब भी ये एग्ज़ाम के डेट को टाल मटोल करने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म भरने की तिथि लगातार बढ़ा रहे हैं। उस समय उन्होंने 2019 के नए कैंडिडेट्स को आज्ञा नहीं दी, जबकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि 2019 के कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। अब 10 दिन बाद जेएसएससी को ये समझ आया कि ये करना चाहिए। ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि फॉर्म भरने में लेट हो और साथ ही साथ जेएसएससी को ये बहाना मिल पाए कि फॉर्म ही लास्ट बहुत देर तक भराया, तो हम इतना जल्दी एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। अभी प्रस्तावित तिथि जो एग्ज़ाम की है वो मई माह के अंतिम सप्ताह को होने को है। अब आपने देख लिया सरकार और जेएसएससी के रवैये को। अब आप देखिए झारखंड हाईकोर्ट के रवैये को, ये क्या चाहती है। आप जानते हैं 9 मार्च को जो सुनवाई हुई उसमें प्रार्थी को सीधे हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आपने किसी विज्ञापन के खिलाफ केस नहीं किया है, आपने नियमावली के खिलाफ केस किया है और आप डायरेक्टली नियमावली से प्रभावित नहीं, आप किसी विज्ञापन से प्रभावित हैं, तो इस केस की सुनवाई हो ही नहीं सकती। इसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मतलब आप जिससे प्रभावित नहीं हो रहे उस पर आप केस नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट कह रही है कि आप एक काम कर सकते हैं, वर्तमान याचिका को वापस लीजिए और नया याचिका दाखिल कीजिए किसी विज्ञापन के खिलाफ जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ऐसा सुझाव दे रही है, मतलब सोचिए कि आप केस फिर से कीजिए। एक केस जो हुआ सितंबर 2021 को वो तो फाइनल हो ही नहीं रहा, लगभग 10 सुनवाई हो चुकी है और अब ये बोल रहे हैं कि नया केस दाखिल कीजिए, मतलब अभी सुनवाई लंबी चलेगी। अगली जो सुनवाई है इस केस की वो 6 अप्रैल को है और आप क्लियर मानिए 6 अप्रैल को इस केस का डिस्पोजल नहीं होगा, ये केस अभी लंबा चलेगा। और अगर केस लंबा चलता है और मई माह के अंतिम सप्ताह में आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाता है या अन्य जेएसएससी के एग्ज़ाम्स पहले हो जाते हैं, तो होगा क्या, उन सभी एग्ज़ाम्स का वही हाल होगा जो 6ठी जेपीएससी का हो रहा है अभी वर्तमान में। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि आप मई मंथ के लास्ट वीक में एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है, 2022 को, और केस का तो फाइनल डिसीजन आएगा बाद में। हो सकता है उस समय तक आप ड्यूटी भी ज्वाइन कर लें, नौकरी भी कर लें 1 साल, और उसके बाद जो हाईकोर्ट का डिसीजन आए कि हम परीक्षा को रद्द करते हैं क्योंकि परीक्षा जिस नियमावली पे ली गई वो गलत है। ठीक वही हो रहा है अभी जेपीएससी 6ठी जेपीएससी के साथ, क्योंकि वहाँ पर नियमावली नहीं थी, वहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी थी। आप जानते हैं 6ठी जेपीएससी में अभी लगभग 62 अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, उस पर ट्रेनिंग में खर्चा हुआ। अब 62 अभ्यर्थियों के जगह नए 62 अभ्यर्थी आएंगे, उस पर भी नया खर्चा होगा। और साथ ही साथ उतना ही नहीं, 89 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सर्विस में तबादला हुआ है, मतलब एक सर्विस से अलग सर्विस में जाएंगे, तो उन्हें भी नई ट्रेनिंग देनी होगी। तो सोचिए झारखंड के टैक्स पेयर्स की कितनी, मतलब उन पैसों की खर्च किस प्रकार से झारखंड सरकार
कर रही है, कितना सदुपयोग कर रही है। अब इस स्थिति को देखिए, इसमें हमारे एक दोस्त अजय कुमार भी थे सूचना सेवा में, और उनका देहांत पिछले ही वर्ष बेचारे की कोरोना में हो गई थी। तो ये स्थिति है अभी जेपीएससी की, और कहीं ना कहीं संभवतः जेएसएससी की भी वही स्थिति हो जाएगी अगर आपका किस्मत खराब रहा तो। अब यहाँ पर देखिए, संशोधित मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है वो भी गलत है। मतलब अभी ये केस लंबा चलेगा छठी जेपीएससी की। आप जानते हैं कि जो 990 कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, उसी में से नया रिजल्ट जारी किया गया है, जो संशोधित रिजल्ट जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो, जबकि ये गलत है। मतलब आप हिंदी और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग पेपर मानते हैं, लेकिन उसमें जिसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया होगा वो तो इस 990 में शामिल है, उसको तो आपने हटाया नहीं, और इसी 990 में से आपने सेलेक्ट कर लिया फिर से सभी स्टूडेंट को। तो ये गलत है, ये रिजल्ट अभी भी संशोधित रिजल्ट भी गलत है और ये केस चलेगा। तो ये स्थिति है झारखंड की। अब इस स्थिति को देखते हुए मैंने अपने कम्युनिटी टैब में, अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा कि क्या झारखंड सरकार नौकरी देना चाहती है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स या व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के, वो पूरा क्लियर है कि झारखंड सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, टाल मटोल करना चाहती है। कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि अगर नौकरी देना ही है तो 2024 तक दें, ताकि उस समय इलेक्शन का एडवांटेज इसको मिल पाए। इसीलिए लगातार टाल मटोल हो रहा है। हालांकि 14% कैंडिडेट्स अभी भी आशान्वित हैं। देखना है कि सरकार इनकी आशाओं पर खरा उतरती है या इसे भी इस नहीं वाले ऑप्शन में तब्दील कर देती है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा अपने कम्युनिटी टैब में। यहाँ पर भी वोटिंग जो है एक तरफा हुई। 84% लोग कह रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनना चाहिए। अभी जो स्थानीय नीति बनी है, मतलब एक तरह से जो 10th और 12th वाला क्लाउज लाया गया है वो विवादित है और नया केस, उस पर केस लगातार चल रहा है। तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए। 2 वर्ष हो गए और अभी तक हेमंत ने वादा किया था, हेमंत सरकार ने, और अभी तक उसको पूरा नहीं किया है। बहुत कम लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग कह रहे हैं चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। देखना है कब तक ऐसा होता है। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद इसे देखने के लिए।